एक बार पुनः स्वागत है बच्चों फिजिक्स इट्स इजी में। और हम बात कर रहे हैं कक्षा 12 के अध्याय 9 किरण प्रकाशिकी पर। आज हम बात करने वाले हैं दर्पण समीकरण के बारे में। इसके पहले हमने 4 वीडियोस के अंदर दर्पण से संबंधित, परावर्तन से संबंधित विभिन्न बातें की हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से देख सकते हैं। तो आइए अपनी बात को शुरू करते हैं कि दर्पण समीकरण क्या होता है। तो इसके पहले मैं आपको 3 बातों से अवगत करवा दूं कि दर्पण के सामने वस्तु रखी हुई होती है और दर्पण उस वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है। तो जब वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो वो दर्पण के आगे की ओर बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है तो वो दर्पण के पीछे की ओर बनता है। ये जो दर्पण के प्रतिबिंब बनते हैं ये हमने पिछली कक्षाओं के अंदर पढ़ चुके हैं, तो हम उससे आगे की बात कर रहे हैं। दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी को u से प्रकट किया जाता है, दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी को v से प्रकट किया जाता है और दर्पण के ध्रुव से फोकस बिंदु की दूरी को स्मॉल f से प्रकट किया जाता है। तो 3 प्रकार की दूरियां हुई, u, v तथा f। u यानी कि वस्तु की दूरी, v यानी कि प्रतिबिंब की दूरी और f यानी कि फोकस दूरी। तो जब हम इन तीनों का संबंध निकालते हैं तो उस संबंध को दर्पण समीकरण के नाम से जाना जाता है। अर्थात दर्पण समीकरण से तात्पर्य हुआ कि u, v और f का संबंध। तो किसी भी दर्पण की वस्तु से दूरी या वस्तु की दर्पण से दूरी u, प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी v और फोकस दूरी f का संबंध दर्पण समीकरण कहलाता है। तो इस दर्पण समीकरण को हम निकालने वाले हैं। देखिएगा कि जैसा चित्र में नजर आ रहा है कि एक अवतल दर्पण है m, p उसका ध्रुव है, c वक्रता केंद्र है और इस दर्पण के सम्मुख एक वस्तु रखी हुई है AB। इस वस्तु को हम AB से प्रकट करते हैं। तो माना कि AB एक वस्तु है जो दर्पण के सम्मुख रखी है। वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण एक मुख्य अक्ष के समानांतर दर्पण पर आपतित होती है जो फोकस से होकर गुजरती है। तो ये फोकस से होकर गुजर गई और एक प्रकाश की किरण जो ध्रुव पर आपतित होती है वो उतना ही कोण बनाती हुई परावर्तित हो जाती है। तो यह उतना ही कोण बनाती हुई ध्रुव से परावर्तित हो गई। तो ये दोनों प्रकाश की किरणें इस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा। हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा प्रकाश की किरण को फैला देते हैं ताकि हमारा चित्र व्यवस्थित तरीके से समझ में आ जाए। तो ये परावर्तित प्रकाश की किरण है, ये दोनों इस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो यहाँ पर वस्तु AB का प्रतिबिंब प्राप्त होगा A1 B1। तो A1 B1 वस्तु AB का प्रतिबिंब है, C वक्रता केंद्र है और F फोकस बिंदु है। तो आइए हम लोग अब इसकी सहायता से U, V और F के संबंध को निकाल लेते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं PC बराबर वक्रता त्रिज्या माइनस R, PF बराबर फोकस दूरी माइनस F, PB बराबर वस्तु की दूरी माइनस U और PB1 ये प्रतिबिंब की दूरी है। चिन्ह परिपाटी का उपयोग करके हम इसे माइनस V लिख सकते हैं। यहाँ हम समरूप त्रिभुजों के उपयोग से इसको निकालेंगे। तो देखिए त्रिभुज ABP तथा A1B1P समरूप है, समरूप त्रिभुज है। ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज समरूप है। तो यहाँ पर A1B1 बटे AB भुजाओं में आनुपातिक संबंध होगा। इसको लिख सकते हैं PB1 बटे PB। समीकरण 1 दे दें, ये भुजा बटे ये वाली भुजा बराबर ये भुजा बटे ये वाली भुजा। अब एक काम करते हैं हम, माने कि ये हमारा आपतन बिंदु D है और D से एक लंब बना देते हैं DN मुख्य अक्ष पर। तो DN लंब है PC पर। यहां देखें त्रिभुज DNF तथा A1B1F ये भी समरूप त्रिभुज है।
ये दोनों त्रिभुज भी समरूप हैं, तो यहाँ पर A1B1 बटे DN बराबर लिखा जा सकता है FB1 बटे NF। DN को AB से रिप्लेस कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों समानांतर हैं, तो DN को AB से रिप्लेस कर दें तो A1B1 बटे AB बराबर FB1, और NF को PF लिख सकते हैं क्योंकि N तथा P नज़दीक हैं, तो NF को हम PF से रिप्लेस कर रहे हैं तो बटे PF। यहाँ ध्यान रखिएगा क्या किया है हमने, DN को AB से रिप्लेस किया, यानी कि DN बराबर है AB, और दूसरा NF बराबर तो नहीं पर लगभग समान है PF के, तो लगभग समान होने से हमने इसको PF लिख दिया। अब थोड़ा सा इसको और मॉडिफाई कर लेते हैं, तो ये बन जाएगी A1B1 बटे AB बराबर FB1 को लिख सकते हैं PB1 माइनस PF, PB1 माइनस PF बटे PF। इसको नंबर 2 दे दें। अब देखिए क्या किया है हमने कि ये जो FB1 था, FB1 इसको PB1 माइनस PF लिख दिया, तो ये समीकरण आ गई। अर्थात इन दोनों समरूप त्रिभुज से हमने ये समीकरण लिखी, उसके बाद यहाँ आए, उसके बाद हम यहाँ आ गए। अब समीकरण 1 और 2 की अगर तुलना कर लें तो LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होंगे। समीकरण 1 व 2 से क्या लिख पाएंगे, PB1 बटे PB बराबर PB1 माइनस PF बटे PF, PB1 माइनस PF बटे PF। अब आप देखिए PB1 क्या है माइनस V, PB क्या है माइनस U, PB1 माइनस V, PF माइनस F। तो ये सब बातें हम अगर यहाँ पर लिख देते हैं तो ये समीकरण बनेगी माइनस V बटे माइनस U बराबर माइनस V प्लस F बटे माइनस F। चिन्ह परिपाटी का उपयोग कर लिया तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, बाकी सब माइनस के साथ आ गए। अब आप इसका क्रॉस गुणा कर लें, तो क्रॉस गुणा करने पर क्या प्राप्त होगा, इसका इससे गुणा हो गया तो ये आ गया UV, फिर आ जाएगा माइनस UF बराबर VF। इसको इधर पक्षांतर कर दें तो ये बचेगा UV बराबर UF प्लस VF। इधर माइनस था, यहां आकर प्लस हो गया। अब इस समीकरण को एक काम करते हैं, UVF से भाग दे देते हैं। UVF से भाग देने पर क्या आ जाएगा, UV बटे UVF बराबर UF बटे UVF प्लस VF बटे UVF। VF से VF कट गया, UF से UF कट गया और UV से UV कट गया। तो हमारी समीकरण बनकर आ गई है 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। इस समीकरण को दर्पण समीकरण के नाम से जानते हैं। ये दर्पण का समीकरण हुआ। हमने ये वाला व्यंजक अवतल दर्पण के साथ निकाला है, सेम यही व्यंजक हमें उत्तल दर्पण के लिए भी प्राप्त होगा। अर्थात दर्पण समीकरण में हम 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U यह समीकरण दोनों दर्पण के लिए प्राप्त करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।